नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के आरओ को क्या कार्य करने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं समीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। सबसे पहले मैं आपको नौकरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो लखनऊ या लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया जॉब है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता और ग्रेड पे इसमें अच्छा होता है। प्रमोशन के चांसेस भी इसके अंदर हाई रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि समीक्षा अधिकारी को क्या करना पड़ता है। तो समीक्षा अधिकारी के लिए क्या है कि उसको अंकित किए जाने वाले सभी पत्रों को प्राप्त करना है और उन्हें डायरी में लिखना है। तो पहला कार्य तो ये हो गया। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए आप कि कोई भी पद हो सरकारी, उसकी एक चार्टर ऑफ ड्यूटी होती है। तो उसी चार्टर ऑफ ड्यूटी से ही कार्य करवाया जा सकता है आपसे। ऐसा नहीं है कि आपका जो सीनियर अधिकारी है वो आपसे कुछ भी कार्य करवा सकता है। जो भी आपकी चार्टर ऑफ ड्यूटी में इंक्लूड है वही कार्य करने के लिए आप एक तरीके से ऑथराइज हैं। सेकंड कार्य क्या है दोस्तों, उसको अंकित किए गए मामले में टिप्पणी लिखना एवं आलेख प्रस्तुत करना। आपको पता होगा कि जो यूपीपीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक डिस्क्रिप्टिव परीक्षा भी ली जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपका लेखन कौशल का पहले ही परीक्षण लिया जाता है कि आप किसी तरीके से टिप्पणी कैसे लिखेंगे या फिर आलेख कैसे करेंगे, और फिर बाद में ट्रेनिंग के द्वारा आपको और सीनियर आपको गाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके आ जाती हैं। फिर क्या है दोस्तों, विवरण पत्रों, आख्याओं, सूचियाँ, नामावलियों, मतलब ये भी एक तरीके से टिप्पणी का ही कार्य है और एक तरीके से अपना आपको लिखने का जो कौशल है वो यहाँ पर आपको दिखाना है। इसके अलावा आलेखों इत्यादि की स्वच्छ प्रतियों की जांच करना, और जो मामले मुद्रण हेतु प्रेस को भेजे गए हैं उनका प्रूफ का परीक्षण करना। कई बार क्या होता है दोस्तों, लेटर तो भेज दिया मगर उसका कोई जवाब नहीं आया, तो उसके लिए रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं, तो वह एक तरीके अनुस्मारक कहलाता है। तो अनुस्मारक प्रस्तुत करना। इसके अलावा दोस्तों, यदि कार्यालय की टिप्पणियों के लिए आवश्यकता पड़े तो संबंधित अधिनियमों, नियमावलियों, पूर्व उदाहरण इत्यादि का अध्ययन करना। मतलब अगर मान लीजिए कोई नया केस आ गया, तो आपको पहले तो ये देखना है कि क्या ये केस पहले ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर हुआ था तो उसी का आपको एक तरीके से अध्ययन करना है और उसी के हिसाब से आगे के कार्य करने हैं। ठीक है, आपको क्या होगा, जो आपकी एक डायरी है दैनिक कार्य की कि आपने क्या किया, उसे पक्ष में एक बार अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत जरूर करना है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो अनुभाग अधिकारी होता है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे का है। और समीक्षा अधिकारी प्रमोशन पाकर अनुभाग अधिकारी ही बनता है। उसके बाद क्या कार्य होंगे, जो आपको सौंपी गई हैं पत्रावलियाँ, उनकी गोपनीयता आपको बनाए रखनी है। अनुभाग अधिकारी या अन्य संबद्ध अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य को संपादित करना, यानी कि जो आपको सेक्शन अफसर जो आपको कार्य देगा या जो ऊपर के अधिकारी होंगे वो आपको कार्य देंगे, वो भी आपको करना है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अनुभाग में अपने सहकर्मियों की सहायता करना और उनसे सहयोग करना। मतलब मान लीजिए आपसे जूनियर भी हैं, कोई एआरओ हैं, तो उनका भी आपको सहयोग करना है। अनुशासन का पालन करना है। और अनुभाग अधिकारी की अनुपस्थिति में, मान लीजिए कि आपका सेक्शन अफसर जो है वो छुट्टी पर है, तो उसका जो सीनियर मोस्ट जो रिव्यू ऑफिसर होगा वो एक तरीके से उस समय पर अनुभाग अधिकारी के जो कार्य करेगा, क्योंकि उस समय वो नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि आवंटित किए गए विषयों से संबंधित पत्रावलियाँ एवं अभिलेख का रख रखाव करना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल कहाँ है, कहाँ नहीं है। बिल्कुल, आप जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होता है, जब आपको दिया जाता है कार्य ये करना है, ये फाइलें आपकी हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर अपना कार्य स्वयं करना। आगे बढ़ते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। दोस्तों, दोनों की परीक्षा एक ही होती है, बस सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी टाइपिंग होती है और इसकी कट ऑफ नीचे जाती है। ओ लेवल की आवश्यकता होती है। और जो आपका समीक्षा अधिकारी है उसमें ओ लेवल की भी आवश्यकता नहीं है और टाइपिंग की भी आवश्यकता नहीं है। 4800 ग्रेड पे की है मगर उसकी मेरिट हाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अभी ये जो परीक्षा है वो दिसंबर में होगी, तो अभी से जो है आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखिए कि आपके आरओ बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहें। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 2021 वाली ये जो भर्ती है दोस्तों, इसमें जो आरओ की संख्या है
वो और बढ़ा दी गई है। तो यानी कि जो सिंपल स्नातक वाले हैं उन्हें इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, और जिनके पास ओ लेवल है उन्होंने तो दोनों के लिए अप्लाई किया होगा, आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी। तो दोस्तों अगर हम सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो लगभग कार्य जो हैं वो सेम ही होते हैं, मगर कुछ जो हैं इसमें अलग आपको कार्य मिलेंगे। अब जैसे कि इसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि जिस सेक्शन में आप एआरओ हैं तो वहाँ पर जो आरओ होगा या जो आरओ आपको डायरेक्ट काम भी दे सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ऐसे अन्य समस्त कार्य करना जो अनुभाग अधिकारी या समीक्षा अधिकारी उनके साथ वह संबंधों द्वारा सौंपा जाए। ये नहीं कि किसी दूसरे सेक्शन का समीक्षा अधिकारी आपसे कुछ कहे वो आपको करना है, नहीं, जिस सेक्शन में आप हैं तो उस सेक्शन में मतलब आपको एक तरीके से जो अनुभाग अधिकारी जो सेक्शन अफसर है और जो आरओ है वो आपको जो कार्य देगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जिन अनुभागों में टंकक तैनात ना हो वहाँ समीक्षा अधिकारी द्वारा अनुभाग के यानी कि जो वो सेक्शन है उस सेक्शन के समस्त कार्य भी जो है एआरओ के द्वारा किए जाएंगे। अब देखिए इसीलिए टाइपिंग जो है एआरओ में ली जाती है, और ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ऑफिशियल लेटर वगैरह निकलते हैं या फिर जो भी नियमावली निकलती हैं ये हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग जो है वो मस्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और आवश्यकता पड़ने पर समीक्षा अधिकारियों को पत्रावली के रखरखाव के संबंध में उनके कार्यों में सहायता करना। अब देख जैसे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है तो जो एआरओ है वो किसका असिस्टेंट हुआ, आरओ का, तो यानी कि आरओ के कार्य में आपको सहायता भी करनी है और जो आरओ कहेगा उस कार्य को भी आपको संपन्न करना है। तो ये जो दोस्तों चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल हैं, इसलिए ये जानकारी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। कई लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि हम नाम तो बड़ा सुना है आरओ एआरओ और परीक्षा होती है इसकी, मगर ये अभी तक नहीं जान पाए कि इसका एक्चुअल कार्य क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने आपको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बता दिया, और जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा इसकी दिसंबर में होगी और मुख्य परीक्षा जो है वो अगले साल होने वाली है। तो अभी से ही आप मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी ऐसा करते हैं कि पढ़ते जा रहे हैं मगर जब मॉक टेस्ट की बारी आती है या जब परीक्षा में बैठते हैं तब पता लगता है कि जो हमने पढ़ा था वो अब याद ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आरओ एआरओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, और मॉक टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं कोई आपको स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जहाँ से आपको अच्छे लगें या फिर ऑफ़लाइन ले लें या ऑनलाइन ले लें, जैसा भी करें, क्योंकि अभी जो है आरओ एआरओ की परीक्षा ऑफ़लाइन ही हो रही है। तो अगर आप चाहें तो ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी अभी तक आरओ एआरओ के हुए हैं वो ज़रूर देखें, और जो जिन लोगों का भी लेखन कौशल कमज़ोर है वो अभी से कम कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में जो है दोस्तों एकदम से आप कहें कि लेखन कौशल आपका 1 महीने में सही हो जाएगा, वो नहीं हो पाता, कोई जादुई चमत्कार नहीं होता। इसलिए आपको अभी से ही अपने लेखन कौशल पर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों हमने सामान्य ज्ञान के बहुत से मॉक टेस्ट कराए हैं और उन सभी की पीडीएफ तैयार है जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। तो अगर आप चाहें रिवीजन के लिए आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।